नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 5 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर हैं इनको हमने आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। इसमें हमने जो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से, ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था। तो आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 को, ठीक है। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनको अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और एक और फैक्ट पूछा जाता है, तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और देखो दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो रेमन मैग्सेसे थे, ये कौन थे। तो ये जो हैं ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्हीं की याद में जो है फिलीपींस देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इंसीजर यानी कि कृंतक दांत का क्या काम होता है। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से दांतों का एक प्रकार होता है इंसीजर। तो देखिए दोस्तों, जो इंसीजर या फिर जो कृंतक दांत हैं इनका कार्य भोजन को काटना होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है कि जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला दांत का प्रकार होता है इंसीजर, इसको हिंदी में कृंतक कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है कैनाइन, इसको हिंदी में रदनक कहा जाता है। और तीसरा प्रकार होता है प्रीमोलर, इसको हिंदी में अग्र चवर्णक कहा जाता है। चौथा प्रकार होता है मोलर, इसको हिंदी में चवर्णक कहा जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आगे देख पा रहे होंगे, सबसे आगे के जो 4 दांत हैं ये जो हैं ये इंसीजर होते हैं, ठीक है। और इनका कार्य जो है भोजन को काटना होता है, ठीक है। और सेकंड आप लोग देख पा रहे होंगे कैनाइन, ये जो आप दांत देख रहे हैं, ठीक है। ये दांत जो देख रहे हैं आप दोनों तरफ, ये कौन सा दांत है। तो ये कैनाइन दांत का प्रकार होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो खाने को फाड़ना, ठीक है। भोजन को फाड़ना जो है इसका कार्य होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो दो दांत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या हैं। तो ये हैं प्रीमोलर, ठीक है। और ये पीछे के 3 दांत आप देख पा रहे होंगे, ये कौन से दांत हैं। तो ये मोलर दांत हैं, ठीक है। और मोलर और प्रीमोलर दोनों का कार्य क्या होता है, तो भोजन को चबाना जो है मोलर और प्रीमोलर का कार्य होता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे कि ग्लूकोमा डिसीज जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ग्लूकोमा बीमारी है आँखों की एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसके कुछ और नाम हैं, इन नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको जो है कांच बिंदु रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको जो है कांच बिंदु रोग भी कहा जाता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो और इसको काला मोतियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 नाम हैं इस डिसीज़ के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इन 4 शब्दों की यदि हम बात करें तो केवल कुकीज़ ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग जो है इंटरनेट के संदर्भ में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कुकीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कुकीज़ है ये डेटा के शॉर्ट पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी ब्राउजिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं, ठीक है, वेबसाइट आप ओपन कहाँ पर करेंगे, तो वेबसाइट जो है आप ओपन करेंगे ब्राउज़र में, और ब्राउज़र के एड्रेस बार में वेबसाइट टाइप करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो जो वेबसाइट आप ओपन कर चुके हैं अपने ब्राउज़र में, वो जो वेबसाइट हैं उनकी जानकारी ब्राउज़र की कुकीज़ फाइल में सेव हो जाती है, ठीक है।
प्रत्येक ब्राउज़र एक कुकीज़ फाइल बनाता है और यहाँ पर जो जो वेबसाइट आपने यूज़ की हैं उसकी सारी जानकारी सेव हो जाती है, ठीक है। और जब भी आप दोबारा वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट जो हैं वो जल्दी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये जो फैक्ट है आपने नोटिस किया होगा, जो वेबसाइट आप अपने मोबाइल में यूज़ करते रहते हैं वो वेबसाइट आपके मोबाइल में फास्टली ओपन होने लगती हैं, ठीक है। और देखिए, ये तो मैंने एक फैक्ट बताया कुकीज़ के बारे में। दूसरा फैक्ट मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल में या फिर पीसी में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उसको पहले हमने कभी ना कभी ओपन किया होगा, ठीक है। ये जो विज्ञापन है ये हमारी रुचि के अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं। कहीं भी हमने यदि आज के दिन जो है हमने कोई मोबाइल सर्च किया है और हमने अमेज़न से ये मोबाइल सर्च किया था, लेकिन हम कोई ब्राउज़र में पता चला कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट देख रहे हैं कि कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं, तो उसी मोबाइल की एड्स दिखाई जा रही है वहाँ पर जो मोबाइल हमने 3 दिन पहले सर्च किया था। और सर्च हमने किया था किसी दूसरे ऐप पर और देखा कहाँ पर रहा है, तो दिखा रहा है वो किसी दूसरे ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये सब संभव होता है किसके कारण, तो ये सब संभव हो पाता है कुकीज़ के कारण, क्योंकि ये जो ऐप्स होते हैं, जो ब्राउज़र होते हैं, ठीक है, ये अपनी कुकीज़ फाइल में जो चीज़ें हम ओपन करते हैं वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है विज्ञापन भी दिखाए जाते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई चर्चित पुस्तक, इसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी, इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए, कुछ बुकों के नाम जो हैं बहुत ही लंबे होते हैं, तो उनका केवल हमें टाइटल याद रखना है, ठीक है। इस बुक का टाइटल क्या है, तो वुहान डायरी जो है इस बुक का टाइटल है। और इस बुक के राइटर का क्या नाम है, तो इस बुक के राइटर का नाम है फोंग फोंग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये कहाँ का है बंदा, तो ये चाइना का बंदा है, ठीक है। ये राइटर जो हैं ये चाइना के हैं। और देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से फैला है, तो कोरोना वायरस जो है ये चाइना के वुहान शहर से फैला है। और ये जब वायरस फैला था तो उस समय जो है वुहान शहर में 60 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था, ठीक है। तो इन 60 दिनों में वुहान के लोगों की क्या हालत हुई, ठीक है, वो इस पुस्तक में बताया गया है। और ये जो बुक है वुहान डायरी, इसका लगभग जो है 15 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और इसको अपने भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, हाल ही में लेजेंसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके राइटर का क्या नाम है। तो लेजेंसी ऑफ लर्निंग बुक जो है इसके राइटर का नाम है सविता छाबड़ा। क्या नाम है, सविता छाबड़ा इनका नाम है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सविता छाबड़ा है, ठीक है। और देखिए, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में इन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक में जो है इन्होंने भगवत गीता को सरल भाषा में लिखा है। नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट नारा किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। तो देखिए, ये जो नारा है ये जीएसटी के लिए प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है जीएसटी की, तो जीएसटी से तो कई फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है जीएसटी जो है ये भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और इसीलिए जो है हम हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। तो जीएसटी को भारतीय संविधान का 101 बार संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। और देखिए दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। क्या कहा जाता है, वस्तु एवं सेवा कर जो है इसको हिंदी में कहा जाता है। एक और फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले संसार में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था। तो संसार में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था फ्रांस देश ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से 2 पर्वत अलग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उन पर्वतों का नाम है यूराल और काकेकस पर्वत, ठीक है। ये जो 2 पर्वत हैं ये एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, समुद्र के जल का शोधन करने वाली विधि को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्र के जल का शोधन करने वाली विधि को कहा जाता है आसवन विधि। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि CISF की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो बताएं आप। तो देखिए दोस्तों, जो CISF है इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 को। कब की गई थी, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है।
और देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई है CISF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या बोलेंगे? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। स्थापना मैंने आपको बता दी है, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो CISF है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जो भारत रत्न कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं, इन सभी को जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंग केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो देखिए इन चार में से जो अंडाशय है, जो ओवरी है, ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो कोरोना मरीज हैं इन पर सकारात्मक रिजल्ट सामने आ रहे हैं, सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी कारण से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 2 जुलाई 2020 को, ये डेट आपको याद रखना है, 2020 तो सबको पता है, 2 जुलाई आपको याद रखना है, ठीक है। 2 जुलाई 2020 से प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की थी, ठीक है। और इसमें क्या होगा? तो इसमें जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं और वो अपना प्लाज्मा यदि दान देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो उनको जो दिल्ली सरकार है वो सम्मानित करेगी और एक प्रमाण पत्र भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ये समझना होगा कि ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। तो देखिए ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के समान ही करते हैं, लेकिन इनका आकार जो है वो ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। और यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि ये जो ग्रह हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये किन किन ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो ये जो ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति, ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्थित होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि कैथरीन जॉनसन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो देखिए कैथरीन जॉनसन कौन थी? नासा की एक फेमस गणितज्ञ थी। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इनके जीवन काल पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम क्या है? तो जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है हिडन फिगर्स, ठीक है। हिडन फिगर्स जो है इस फिल्म का नाम है, जो कि कैथरीन जॉनसन के ऊपर बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किस देश में, क्या कह रहा है कि विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए दोस्तों जो चाइना है, ठीक है, चाइना की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 14 देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो चाइना देश जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा तवांग और लहासा को जोड़ता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तवांग और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बॉमडिला दर्रा जोड़ता है। C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉमडिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये तवांग और लहासा को जोड़ता है। तो ये दो शहर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए जो तवांग है ये अपने अरुणाचल प्रदेश का शहर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का शहर है। और जो लहासा है, ठीक है, तो ये तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। जो लहासा है ये तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है इन चार में से? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो ग्रेट हिमालयन है, ठीक है, जो ग्रेट हिमालयन है
ये जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये क्या है, तो ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है, एक नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इंडिया में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्राणी में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया यानी कि NH3 है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आलवड़ीय जलीय मछलियां होती हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता, आपको बताना 4 में से। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो इसमें H2SO4, तो इसमें तो ऑक्सीजन है। ठीक है, हम बात करें नाइट्रिक अम्ल की, तो इसको HNO3, ठीक है, HNO3, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। और यहाँ पर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl हम बोलते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 21 क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हेदर नाइट हैं, ठीक है, जो हेदर नाइट हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट कौन कौन से, तो टेस्ट, वनडे और T20, ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये हेदर नाइट जो हैं ये कहाँ की हैं, तो इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा तो है सूर्य। ठीक है, इसके बाद कौन सा तारा है, तो इसके बाद जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इसके बाद भी कौन सा तारा है, तो इसके बाद जो है वो है अल्फ़ा सेंचुरी। कौन सा, इसके बाद जो है वो है अल्फ़ा सेंचुरी। तो तीनों को क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसके बाद है अल्फ़ा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो देखिए, जिस निकाय का संविधान में वर्णन होता है उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ नंबर ए पे लिखा है निर्वाचन आयोग। और देखिए, निर्वाचन आयोग जो है इसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो जो निर्वाचन निकाय है इसका अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और नंबर बी पे लिखा है वित्त आयोग। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। नंबर सी पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर डी के उपरोक्त सभी जो फैक्ट हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 4-5 बातें याद होती हैं, 4-5 अनुच्छेद याद होते हैं। तो इन सभी को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और 24 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए दोस्तों, जो फर्दिनांद मैगलन था। ठीक है, जो फर्दिनांद मैगलन था ये समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन था, तो यह एक पुर्तगाली खोजकर्ता था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया। तो प्रशांत महासागर का नामकरण किया था फर्दिनांद मैगलन ने। ठीक है, और देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चक्कर लगाते समय हुआ क्या कि इसने देखा कि प्रशांत महासागर जो है वो अन्य सागरों की तुलना में बहुत ही शांत है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया इसने, इसका नाम रख दिया प्रशांत महासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसको शॉर्ट में SPG कहा जाता है। तो देखिए, जो SPG सुरक्षा है ये निम्न में से किसको प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो SPG है इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, ये जो सुरक्षा ग्रुप है
इसकी स्थापना की गई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन ग्रुप है ये सबसे आधुनिक सुरक्षा बलों में से एक है। और देखिए ये जो सुरक्षा है ये वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके परिवार और जो है पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और आपसे फैक्ट पूछा जाएगा जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि जो एसपीजी है, जो एसपीजी है इसका बजट बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो इसका बजट जो है ये बढ़ा के 600 करोड़ रुपए कर दिया है। कितना? 600 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया है। तो ये जो है ग्रुप ये चर्चाओं में रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो फिर थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी आपके भाई बहन जो हैं वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये जो वीडियो है इसको शेयर जरूर करें। और दोस्तों क्या करना है आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रकार के हम 4-5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं एनटीपीसी मॉडल पेपर के और आपको ये 100 पार्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। आपके लिए मैं मॉडल पेपर के 100 पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। और जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो सभी की आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट विजिट करके सारे पार्ट ज़रूर देख लेना है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।